आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिर हिंदी के ऊपर, और इसमें बात कर रहे थे अध्याय 7 जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। और इसमें हम लेखक परिचय और निबंध परिचय के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। यदि आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इसी के सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर जो प्रत्येक वर्ष जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके लेखक परिचय और निबंध परिचय के ऊपर जो वीडियो बना हुआ आप जरूर देख लीजिएगा। यदि देखे हुए हैं तो थोड़ा सा आपसे 2-4 प्रश्न करेंगे, उनका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बात करेंगे कि जो कहानी है, जो निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे कि रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ है? तो आप कहेंगे कि इसका जो जन्म हुआ है ये 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। और जन्म कहाँ हुआ है? तो कहेंगे यूपी के उच्च गांव सानी में। और इसका मृत्यु कब हुआ है? तो कहेंगे क्या कि मृत्यु जो हुआ है इसका 30 मई सन 2000 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ है? तो आप कहेंगे दिल्ली में। चलिए हम बात आज करेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? मतलब जो परंपरा है इनका ज्ञान सबसे ज्यादा किसके लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। अब साहित्य बराबर यहाँ पे क्या होगा? अगर बात करें साहित्य मतलब क्या, तो साहित्य मतलब हो जाएगा कि लेख जो पहले लिखे गए, जो समाज के लिए लिखा गया था उसके लिए जो लेख है वही आज साहित्य कहलाता है। परंपरा मतलब होता पुराना जो ज्ञान होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा कि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? बहुजातीयता मतलब बहुत सारे जाति के जो लोग हैं, और इनका जो कह रहा कि जो देन है वह किसका देन है? संस्कृति और इतिहास की देन है। क्यों है? कारण बात करें यहाँ पे तो उतना कारण है नहीं। बात करेंगे तो ये इनका जो संस्कृति है, क्योंकि हमारे जो देश है, इस देश में, हमारे देश में पहले जो व्यवस्था थी इसमें 4 प्रकार की कैटेगरी बांटा गया था। जैसे ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था कि ईश्वर हमें खुद भेजे हैं तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए, इसीलिए तुम मेरी बातों को समझो और जो मैं कहता हूं वही सत्य है। और जो क्षत्रिय होते थे वो राजा हुआ करते थे। राजा से जबरन उनको शोषण करने के लिए उनको मजबूर क्या करते थे? ब्राह्मण। और जो वैश्य हुआ करते थे वो कृषक क्षेत्र से थे, वो व्यापार थे, उन्हें वैश्य कहते थे। इन तीनों के जो सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहते थे। शूद्रों के लिए न किसी तरह का अच्छी व्यवस्था था, न भोजन का न वस्त्र का, न कहीं रहने का। धीरे धीरे यही व्यवस्था जातियों में बढ़ गई और उसी को हम लोग कई कैटेगरी के जाति में बांट दिए, और हम लोग कहते हैं हिंदू। और जो हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। इसी में सती प्रथा था, बाल प्रथा था, प्रदा प्रथा था। आप सोच सकते हैं ऐसे ऐसे प्रथाओं के कारण लोग विवश हो गए। यहाँ पे हमारे समाज में अगर देखें अस्पृश्यता, छुआछूत का यहाँ पे प्रचलन था। यानी कि जो नीच वर्ग के जो लोग थे वो अगर हमें छू लेंगे तो हम छुता जाएंगे, इसीलिए उनको झालर मालर पहना देते थे। हाथ में झाल लेके चलता था कि वो अगर निकले, जो अस्पृश्यत लोग थे वो झाल बजा कर निकले ताकि उनकी परछाई मेरे ऊपर ना पड़े, मेरी नजर उन पर ना पड़े। वो बाहर थूके ना, इसीलिए आगे घड़ा बांध के रखता था। उनका पैर का निशान ना रहे, पीछे में वो झाड़ू बांध के रहता था। यही हमारा भारत है।
इसीलिए हमारे देश में बहुजातीय प्रथा यहाँ पे प्रचलित हुआ। बहुत सारे जाति के लोग प्रचलन में आ गए और इनको खत्म करने के लिए न जाने कितने कितने बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, और यहाँ पे महात्मा गांधी के ऊपर भी बात कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बहुत अच्छे अगर समाज सुधारक के बारे में बात करें, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किए थे और उन्होंने एक छोटा सा क्या कहते हैं विद्यालय का स्थापना किया था। और आज उसी की देन है कि आज जितने सारे भारत में महिला पढ़ रही है, उसी ज्योतिबा फुले की देन है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीयता भारत की संस्कृति मतलब पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन और इतिहास की देन है। हमारा संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है। यहाँ पे रामायण है बहुत अच्छा है और ये महाभारत बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद बहुत धूलित भी हो गया था ना। करत जैसे साहित्यों से जुड़ी है जो एकता स्थापित करते हैं, ये तो एकता स्थापित करता, लेकिन इसके बाद आगे कह रहा हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं, यहाँ पे वर्ण इस पर गौर करिएगा, कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें लोगों में बहुजातीयता का बोध होता है। मतलब जिससे बहुजातीयता का क्या होता है, बोध होता है। आप इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीयता भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारा संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है जो एकता स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे लोगों में बहुजातीयता का बोध होता है। और क्या घटना है, हम कुछ संक्षेप में हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इनको लिख लीजिए, ताकि एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इनको बना पाए। अगला अध्याय जो है जीत जीत मैं निरखत हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी में लेकर आऊँगा। मैं जीत जीत निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज का जो रचना है, इसी के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक रहने के लिए देते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी समझ पाए, ताकि वो भी देख पाए कि हमारे समाज की स्थितियाँ कैसे थी। हम तो उतना खोल के नहीं बताएं, लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ हम बताते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।